My dear students, today's our concept use of nothing but, use of everything but। ये वर्ड्स जो हैं आपके इंग्लिश स्पोकन के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सपोज टू, वुड लाइक टू, मैंने उनका यूज बताया था। इन सब चीजों को, इन सब मैटर को, इन सब वर्ड्स का यूज आप जान लेने के बाद अपने स्पोकन को बहुत अच्छी तरह सुधार सकते हैं, बहुत बोलचाल की भाषा में बहुत अच्छी स्पीकिंग कर सकते हैं। तो मैं अब आपको आज नथिंग बट और एवरीथिंग बट का यूज बताने जा रहा हूं। इसको जानने के बाद अच्छी स्पोकन आप कर सकेंगे, ऐसा मुझे फिट है। नथिंग बट कब यूज किया जाता है? जब कोई व्यक्ति एक काम को छोड़ करके कोई कार्य न करे, एक काम को छोड़ के कोई कार्य न करे, तो वहां नथिंग बट का प्रयोग किया जाता है। और एवरीथिंग बट कब किया जाता है? जब सब कुछ करे एक काम न करे। दोनों में डिफरेंस अच्छी तरह समझ लीजिए। नथिंग बट का मतलब है कि एक काम को छोड़ के कोई कार्य न करे, और एवरीथिंग का मतलब है सब कुछ करे एक काम छोड़ करके। दोनों में अंतर यही है, तो दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए। और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है जिसे हम बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। आगे मैं जेरेंड इंफिनिटिव आपको वीडियो देंगे। बेयर इंफिनिटिव को मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूं। तो इसमें बेयर इंफिनिटिव को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगता है, जिसका अंतिम अर्थ ना होता है, जैसे खाना पीना, जाना सोना, आगना, घूमना टहलना, टू वर्क, टू रन, टू स्लीप, जो भी है। तो उसको बेयर इंफिनिटिव होता है जब टू का प्रयोग न किया जाए, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज किया जाए। तो मैंने उसके लिए एक स्ट्रक्चर दिया, सब्जेक्ट प्लस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू और डज। अगर सिंगुलर नंबर में है सब्जेक्ट तो डज लगेगा, और प्लूरल नंबर में है तो डू लगेगा। उसके बाद फिर नथिंग बट सब यूज करना है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। जैसे अब यहां एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं, वह खेलने के अलावा कुछ नहीं करता। एक काम के अलावा कुछ नहीं करता, वह खेलने के अलावा कुछ नहीं करता। He does nothing but play. He does nothing but play. वह कुछ नहीं करता किंतु खेलता है, ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, वह सोने के अलावा कुछ नहीं करती। तो she does nothing, वह कुछ नहीं करती but sleep, सोने के अलावा। इसी प्रकार से आप ये यूज कर सकते हैं, तुम कुछ नहीं करते, मैंने सेंटेंस बदल दिया, तुम कुछ नहीं करते किंतु अध्ययन करते हो। तुम कुछ नहीं किंतु अध्ययन करते हो। तो यू डू नथिंग, आप कुछ नहीं करते हो, तुम कुछ नहीं करते हो बट स्टडी। इसके साथ और भी जोड़ सकते हो, यू डू नथिंग बट प्ले, खेलने के अलावा कुछ नहीं करते हो। यू डू नथिंग बट लाफ, यू डू नथिंग बट sleep, you do nothing but weep, you do nothing but quarrel। ढेर सारी वर्ब को आप फर्स्ट फॉर्म यूज करके सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। I do nothing but walk, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया कि मैं कुछ नहीं करता हूं घूमने के अलावा, मैंने घूमने के अलावा मैं कुछ नहीं करता हूं। We do nothing but talk, हम बात करने के अलावा कुछ नहीं करते। वी डू नथिंग बट स्पीक, बोलने के अलावा हम कुछ नहीं करते। वी डू नथिंग बट क्राई, चिल्लाने के अलावा हम कुछ नहीं करते। यू डू नथिंग बट स्लीप, सोने के अलावा हम कुछ नहीं करते। इसी प्रकार से ढेर सारी वर्ब को यूज करके आप सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। अब सेकेंड यूज है यूज ऑफ एवरीथिंग बट, सब कुछ करते हो लेकिन एक काम को छोड़ करके। अभी तक कुछ नहीं करते थे, एक काम करते थे, अब आप सब कुछ करते हो एक काम को छोड़कर। जैसे वह सब कुछ करती है किंतु अध्ययन नहीं, वह सब कुछ करती है किंतु अध्ययन नहीं। She loves everything, वह सब कुछ करती है बट अध्ययन नहीं।
but study. तुम खेलने के अलावा सब कुछ करते हो, सेंटेंस मैंने बदल दिया, भाव वही है. You do everything but play. तुम सब कुछ करते हो किंतु खेलने के अलावा. वे झगड़ा करने के अलावा सब कुछ करते हैं. They do everything but quarrel. झगड़ा करने के अलावा सब कुछ करते हैं. वह स्कूल के अलावा सब कुछ पसंद करता है. He does everything but like school. स्कूल के अलावा वह सब कुछ पसंद करता है. मैं झूठ बोलने के अलावा सब कुछ पसंद करता हूं. I do everything but tell a lie. मैं सब कुछ पसंद करता हूं लेकिन झूठ के अलावा. इसी प्रकार से मैं ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप इसमें और इसमें दोनों में आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करके ढेर सारे सेंटेंस आप तैयार कर सकते हैं. जब ढेर सारे सेंटेंस तैयार हो जाएंगे तो अपनी इंग्लिश स्पोकन में, इंग्लिश की भाषा में, बोलचाल की भाषा में ढेर सारे सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं. अपने स्पोकन को, इंग्लिश स्पोकन को अच्छी तरह इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. तो मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह इन दोनों शब्द को, आप वर्ड्स को आप समझ गए होंगे और उम्मीद करता हूं कि ढेर सारे और सेंटेंस आप अपने आप बनाएंगे और बना करके कुछ न कुछ मुझे कमेंट करेंगे. लेकिन मैं 2 सेंटेंस आपको देता हूं. मैं झूठ बोलने के अलावा सब कुछ पसंद करता हूं. सत्य बोलने के अलावा कुछ नहीं पसंद करता. दोनों का सेंटेंस मैंने दिया है, मैंने आपको दे दिया है. इसमें आप कमेंट करेंगे और अगर कोई समस्या आपकी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे आप कमेंट करोगे. और यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें, शेयर करें ताकि अब मैक्सिमम लोग इसका लाभ ले सकें. और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो. ओके.